नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना दशा के और बिना महादशा के कैसे कुंडली से हम जनरल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है। पूरी वीडियो आराम से सुनिएगा। बहुत डिटेल्स में आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। मेरा भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। उसकी एक क्लास अभी हो चुकी है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो अभी मोस्ट वेलकम है। दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। कुंडली देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ब्लैंक कुंडली मैंने बनाई है। तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। कुंडली का पहला भाव, ये कुंडली का पहला भाव होता है और इसको कहते हैं जीवन का पहला साल। लेकिन ये साल शुरू कब होगा ये थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखिए। मान लीजिए किसी जातक का जन्म 10 अक्टूबर को हुआ है। 10 अक्टूबर को किसी जातक का जन्म हुआ है तो 10 अक्टूबर 2025 से लेकर 10 अक्टूबर 2026 ये एक साल माना जाता है और ये कुंडली का पहला साल होता है दोस्तों। इसी तरह से फिर इसको आगे लेते जाएंगे। दूसरा भाव कुंडली का दूसरा साल होता है, तीसरा भाव तीसरा, चौथा साल चौथा, पांचवा साल पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, 12वां, यानी यहाँ पे आके 12 भाव होते हैं कुंडली में। तो आपके जीवन के 12 साल जो है यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर से हम गिनती शुरू करते हैं। इसके ऊपर बहुत पुरानी एक मेरी पहले भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन आज इसमें कुछ मैं आपको नया बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ से फिर गिनती शुरू करते हैं और यहाँ लिखते हैं हम 13, 13 या 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी 24। तो यहाँ मैं 24 लिख देता हूँ। तो इसी तरह से गिनती हम करते जाएंगे। 25, 26, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो ये जो 12वां भाव होता है यहाँ पे फिर 48 और इसके बाद 60। आगे आप 12-12 जोड़ेंगे तो इस तरह से ये कुंडली के 12 भाव होते हैं और इसी तरह से ये आपके जीवन के हर साल के बारे में बताता है। अब इसको प्रेडिक्शंस में कैसे यूज करेंगे, एक टेक्निक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा डिटेल्स यहाँ बताऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल है। उदाहरण के लिए कोई जातक आपके पास आता है और उनका सिंह लगन का कुंडली है। सिंह लगन में यहाँ पे 6 नंबर आएगा और यहाँ पे सूर्य देव है। अब ये जातक आपसे अपने जीवन के 32 वर्ष, यानी 32 वर्ष आपको कौन सा लेना है जो उसका रनिंग ईयर होगा। जैसे 10 अक्टूबर अभी क्रॉस हो गया है तो 10 अक्टूबर से इनका 32वां वर्ष उदाहरण के लिए शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे फलित करने आए हैं या फलित पूछने आए हैं आपसे, सॉरी करने नहीं आए हैं। तो क्या प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं, कैसे इसको देखना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 32वां साल कौन से भाव में आएगा ये निकाल लेते हैं। तो 24 हमारे यहाँ तक खत्म हो गए। तो यहाँ से हमने गिनती शुरू किया 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये वाला जो भाव होगा ये आ जाएगा जीवन का 32वां साल। अब फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, हालांकि इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे वीडियोस और मैं बनाऊंगा इसकी और लेयर्स भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस भाव पे अष्टम भाव जो होता है ये जीवन में अचानक से कुछ नया लेके आता है। अचानक से आपके लाइफ में चेंज हो जाएगा, अचानक से कोई ऐसी इवेंट हो जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। 8th हाउस इस तरह से रिलेट करता है। प्लस इसमें आपको देश काल पात्र भी यूज करना है। 32 साल आयु है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रोफेशन इससे रिलेटेड या मैरिज इससे रिलेटेड इनका क्वेश्चन हो सकता है। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो पहले स्टेप में यानी पहला रूल क्या है, इस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं सारे ग्रह नहीं ले रहा हूँ ताकि कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, एक ही ग्रह से आपको टेक्निक समझा देता हूँ। यहाँ पे सूर्य देव यहाँ मैंने लिखा है तो सूर्य देव की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। अब यहाँ पे सूर्य देव के कारकत्व
प्लस सूर्यदेव किस भाव के मालिक हैं प्लस सूर्यदेव किस भाव में बैठे हैं, तीनों को आपको जोड़ लेना है। तो पहली चीज, सूर्य यहाँ पे लगन के स्वामी है, क्योंकि ये लगन में 5 नंबर लिखी है तो ये लग्नेश बन गए। इसका मतलब आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि ये एक शुभ ग्रह है। लग्नेश सदा शुभ होते हैं, चाहे वो कहीं भी जाके कुंडली में बैठे, छठे भाव में बैठे, 8वें भाव में बैठे, 12वें भाव में बैठे, कहीं भी बैठ सकते हैं कुंडली में, लग्नेश सदा सदा शुभ होते हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव इवेंट घट सकती है, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस पर। अब दूसरा आपको क्या चेक करना है कि ये सूर्य देव कहाँ बैठे हैं भाव में। तो ये बैठे हैं 2nd हाउस, फैमिली, मैरिज का भाव, पैसे का भाव, न्यू एडिशन का भाव। तीसरा आपको क्या देखना है, कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देता है। तो सूर्य क्या करते हैं, सूर्य नेम एंड फेम के कारक हैं, प्रेस्टीज के कारक हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, कुछ जीवन में नई आपको बड़ी तरक्की दे सकते हैं, और ये बैठे भी फाइनेंस के ही घर में है। तो यहाँ पे हम फलित क्या करेंगे कि जैसे ही आपका 32वां साल शुरू होगा, यहाँ पे महीना भी निकाला जाता है, इसकी भी विधि आने वाला टाइम में आपको मैं बताऊंगा। जैसे ही आपका 32वां साल होगा, आपके जीवन में फाइनेंस को लेकर, मैं एक ही चीज यहाँ पे ले रहा हूँ, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि इनका क्वेश्चन फाइनेंस से रिलेटेड ही है, तो आप यहाँ पे फलित करेंगे कि आने वाले टाइम में जैसे ही आपका 32वां साल शुरू होगा, फाइनेंस से लेकर, पैसे से लेकर बहुत शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। क्योंकि सूर्य प्रमोशन के कारक हैं, प्रेस्टीज के कारक हैं, तो आपको नेम एंड फेम मिलेगा इस 1 साल के अंदर अंदर। और वो महीना कब होगा, ये जुपिटर के ट्रांजिट से निकाला जाता है, तो आने वाली वीडियोस में उसको कवर करेंगे, ताकि अभी वीडियो जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। तो ये पहला फलित आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जैसे ही 32 वर्ष शुरू होगा, ये इवेंट आपके साथ यहाँ घटने वाली है। और देखिए यहाँ पे किसी भी तरह से कोई दशा मैंने यूज नहीं करी है, किसी भी तरह से कोई डिविजनल चार्ट यूज नहीं किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इवेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, इवेंट नेगेटिव भी हो सकती है। यहीं पे अगर कोई दूसरे ग्रह रहते जो इस लगन के लिए एक पापी ग्रह होते और 2nd हाउस में बैठे रहते, तो आप कह सकते थे कि इस पीरियड में 32वें साल में आपको पैसे को लेकर अचानक से कुछ नुकसान हो सकता है। क्योंकि यहाँ सूर्यदेव शुभ ग्रह हैं, लग्नेश हैं, इसलिए मैंने एक पॉजिटिव प्रेडिक्शन यहाँ पे करी है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी राशि है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यह आता है 12 नंबर। सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कि इस 12 नंबर के लॉर्ड बनेंगे भगवान बृहस्पति देव। ये बृहस्पति देव कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, वो भाव भी 32वें वर्ष में एक्टिव हो जाएगा। तो एक उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए इसके स्वामी कुंडली में यहाँ लिख लेते हैं, चलिए। तो 32वें वर्ष के जो स्वामी हैं वो बनेंगे बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव बैठे हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव क्या होता है, यहाँ से भी आपको लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई नया डिसीजन, कोई नई चीज आपको मिलने वाली है। तो दोनों ही जगह देखिए अभी पॉजिटिव इवेंट आ रहा है। सूर्य की दृष्टि, लॉर्ड भी तीसरे भाव में बैठा है। अब इसको और फाइनल ट्यूनिंग कैसे करते हैं, इस पे लगाया जाता है गोचर बृहस्पति देव का और शनि देव का। अगर बृहस्पति देव और शनि देव दोनों मिलकर इनको और इनमें से किसी एक को देख लेंगे, तो फिर उस महीने में इवेंट जो है वो जो आप फलित कर रहे हैं यहाँ पे वो क्लिक हो जाती है दोस्तों। तो इसको कंटिन्यू करूंगा आने वाले टाइम में, ताकि अभी मैंने बिल्कुल इसको सिंपल रखा है कि किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं हो। दोबारा से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, जो जल्दी से मैं सम अप कर देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। कुंडली के 12 भाव होते हैं। एक भाव यानी पहला भाव पहले साल को दर्शाता है, इसी तरह से दूसरा भाव दूसरे साल को, ऐसे आप काउंट करते जाएंगे। और 12वां भाव जो होता है 12 साल को, उसके बाद काउंटिंग आगे करते हैं, 13, 14 इस तरह से आगे घूमता है। तो फिर 24वां साल 12वें भाव को, 36वां साल 48, 60, ऐसे ऐसे आप 12-12 जोड़ते जाएंगे, तो फिर गिनती आगे शुरू होती जाती है। तो जिस भी भाव के बारे में आपको रिजल्ट देखना होता है, उस भाव
के बारे में आप उस भाव पर उंगली रख सकते हैं, यानी जातक की जो रनिंग एज चल रही है उस भाव के बारे में आप देखें, उसको कौन देख रहा है, वो किस भाव का मालिक है, शुभ ग्रह है या पापी ग्रह है। पापी ग्रह हुआ तो नेगेटिव प्रेडिक्शन जाएगी, शुभ ग्रह हुआ तो पॉजिटिव प्रेडिक्शन जाएगी, और उसके लॉर्ड कहाँ पर बैठे हैं वो भाव भी एक्टिव हो जाएगा। रिजल्ट कब मिलेगा? जब गोचर के शनि और बृहस्पति देव, यानी शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों मिलकर किसी एक पर दृष्टि डाल देंगे तो वो भाव एक्टिव हो जाएगा और उसी से रिलेटेड इवेंट आपको मिलेगी दोस्तों। तो इसको कंटिन्यू करूंगा सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करिए, बहुत दिनों बाद एक वीडियो अपलोड किया है क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।